इत्तेहाद मिलत काउंसिल IMC के चीफ मौलाना तौकीर रजा ने सलाम टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने बरेली में आला हजरत उर्स पर बात के साथ साथ अपने बेबाक अंदाज में वक्फ अमेंडमेंट बिल और बुलडोजर कार्रवाई पर ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नीयत साफ नहीं है, हुकूमत गैर आईनी काम में मुलविस है। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर ने मौलाना तौकीर रजा से बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। वक्त और हालात जिस तरीके से लगातार बदल रहे हैं, चाहे वो बात वक्फ बोर्ड की हो, वक्फ अमेंडमेंट बिल जिस तरीके से लेके आने की कोशिश की गई थी, या फिर बुलडोज़र की कार्रवाई जो पूरे मुल्क के अंदर चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, ये कई ऐसे सूबे हैं जहाँ पर बुलडोज़र की तुरंत कार्रवाई पर अब सवाल खड़े हुए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौलाना तौकीर रजा साहब मौजूद हैं। हज़रत, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो 106वां उर्स था इस बार, और उर्स में किस तरीके की तादाद रही, किस तरीके से रहा, क्योंकि आज आखिरी दिन था और बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि बहुत सफल आयोजन ये रहा। बहुत सालाना उर्स जैसे होता है तो उसको ऐसे शाम के साथ, इस बार ख़ास बात ये कि बेहद गर्मी, इसके बावजूद आला हज़रत के चाहने वाले दीवानों की तरह जिस तरह आए हैं, तो आला हज़रत से मोहब्बत लोगों की जो दिलों में है ये वो ज़ाहिर करती है। और बस हमें फ़िक्र ये रहती है कि ज़ायरीन जो आए हैं खैरियत से आए हैं, खैरियत से वापस अपने घरों तक जब तक ना पहुंच जाए तब तक फ़िक्र रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया और इंतज़ाम हमारे रज़ाकार जितने थे, कारकुनान थे, सब लोगों ने बहुत मेहनत की। ज़िला प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा। अब कुछ दूसरी तरफ की बात करते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जिस तरीके से कल भी JCP हुई, जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो थी वो बैठी, आपका इस पर क्या इजहार ख्याल है कि किस तरीके से आप देखते हैं इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को? देखिए, ऐसा है, वक्फ का मामला नहीं है, असल में नीयत का मामला है। बदनीयती जब हुकूमत के दिमाग में आ जाती है तो वो जायज़ और नाजायज़ का तमीज़ ख़त्म हो जाता है। आपको क्यों लग रहा है कि बदनीयती वाली बात है सर हुकूमत के अंदर? नहीं, बदनीयती तो उनके तमाम तौर तरीक़ों से, उनके बयानात से और उनके अमल से ज़ाहिर है। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि इस वक्त जो सरकार है वो असल में सरकार नहीं है, बल्कि वो संविधान को भी ख़त्म कर देना चाहते हैं और सारे लोगों के इख्तियारात को ख़त्म कर देना चाहते हैं और वो अपना कानून नाफिज करना चाहते हैं, ऐसा महसूस होता है। तो हमारी जो जायदादें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में रेलवे के बाद सबसे बड़ी हमारी जायदाद है, उस जायदाद पर बदनीयती से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश। और दूसरी ख़ास बात यह है कि वो ऐसी तमाम मसाजिद जिनके लिए इन्हें कोर्ट पर दबाव बनाना पड़ता है और कोर्ट से गलत फैसले करवाने पड़ते हैं, ऐसी मस्जिदों पर इनकी निगाह है, ऐसी दरगाहों पर, ऐसे मदरसों पे इनकी निगाह है और मुसलमानों को माली एतबार से ये बिल्कुल कल्लाश कर देना चाहते हैं और सिर्फ नफ़रत का काम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रतें फैलाई जा रही हैं और उन नफ़रतों पर बज़ाते ख़ुद भी सरकार पूरी तरह से अमल पैरा है। तो ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा तो आप इस कानून में देखिए, आपको ज़्यादा लगना चाहिए, आप लोगों को ज़्यादा महसूस होनी चाहिए ये बातें। इस कानून में मैं ये पूछता हूँ कि वक्फ मुसलमानों ने किया, मुसलमानों के लिए किया, उसका इंतज़ाम DM के हाथ में अगर आ जाएगा, हमारी मस्जिद का इंतज़ाम अगर DM के हाथ में आ जाएगा या हमारी कमेटी में गैर मुस्लिम हजरात आ जाएंगे, तो क्या हमें उनकी जो कमेटियां हैं, उनके जो ट्रस्ट हैं, उसमें हमें जगह दी जाएगी? तो इस किस्म की हरकतें सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर इन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का बच्चा बच्चा सड़कों पर आने पर मजबूर होगा। अभी हमारा जो इतना बड़ा उर्स हुआ है,
बेचैनी बेहद है लोगों में, हमारे उलमा में बेचैनी है। वो चाहते थे कि उर्स के स्टेज से भी कुछ कहा जाए, लेकिन उर्स के स्टेज को, क्योंकि वो दीवानों का मजमा होता है, तो इस किस्म के मामलात के लिए हमने उर्स के स्टेज को मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पर आएंगे और इस बिल की मुखालफत, भरपूर मजम्मत की जाती है, भरपूर मुखालफत की जाएगी। चलिए अगला सवाल अब इसी तरीके से, क्योंकि आप अपने बेबाक बयानों के उस पर जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में आप रहते भी हैं और उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र की कार्रवाई खूब देखने को मिलती है। अब तो बाबा का बुलडोज़र, योगी बुलडोज़र, इस तरीके के नाम और नारे चलते हैं। क्या लगता है अभी आपको कि बुलडोज़र की कार्रवाई रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए, और अगर रुकनी चाहिए तो क्यों रुकनी चाहिए, और नहीं रुकनी चाहिए तो क्यों नहीं रुकनी चाहिए? नहीं, बुलडोज़र की कार्रवाई, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि किसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा, अब वो चोर है या नहीं है ये बात की बात है। चोरी का इल्ज़ाम लगा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, अदालत में पेश कर दिया। अदालत सबूतों के अभाव में या सबूतों की मौजूदगी में उससे सज़ा या इंसाफ देगी। ये हिंदुस्तान का संविधान है। अब किसी पर इल्ज़ाम लगता है किसी भी किस्म का, उसके घर पहले बुलडोज़र चलाया जाता है। ये कौन से संविधान के मुताबिक हो रहा है? दूसरी बात यह कि मैंने बार बार ये बात कही है कि हिंदुस्तान की इमारत पर बुलडोज़र जो चला रहा है वो देश प्रेम का काम कर ही नहीं रहा है, वो देश को तोड़ने का, देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। अगर किसी चोर की संपत्ति है, किसी आतंकवादी की संपत्ति है, किसी देशद्रोही की संपत्ति है, मैंने बार बार कहा उस संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए, उस संपत्ति को गरीबों में तकसीम कर दिया जाना चाहिए, उस संपत्ति को सरकार अपने अधिकार में ले ले, जो चाहे करे। लेकिन उसको बुलडोज करके जो आलीशान इमारत बनाई, जो आलीशान बिल्डिंग बनाई, तो देश को बनाने का काम किया और आपने उसी देश को तोड़ने का काम किया। उस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने का मतलब यह है कि अपने देश की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला रहे हैं तो देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कितने मजदूर लगे, कितना सरमाया लगा, वो तमाम सरमाया आपने मिट्टी में मिलाकर नुकसान किसका किया? नुकसान अपने देश का किया। तो इस तरह ये इन्हें ऐसा लगता है कि हम मुसलमान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में ये संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और असल में अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बुलडोजर रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, मैं तो ये अदालतों पर छोड़ता हूं, क्योंकि अदालत का काम है। पुलिस की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि जिस पर इल्ज़ाम लगा है उसे गिरफ्तार करे और अदालत में पेश करे, अदालत उसकी संपत्ति जब्त करे, अदालत उसे फांसी पर चढ़ाए, ये अदालत का इख्तियार है। इंसाफ देना कहने का मतलब है कि इंसाफ जो भी हो, फैसला वो अदालत का हो। इंसाफ ऑन दी स्पॉट जो पुलिस कर रही है ये सरासर बेईमानी है, ये सरासर संविधान का उल्लंघन है। और संविधान का उल्लंघन वो लोग कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करने की। तो बुलडोजर की कार्रवाई सबसे, मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों का नुकसान बाद में है, पहले अदालत की अवमानना है। अगर बुलडोजर पुलिस चला रही है तो किस कानून के तहत चला रही है, ये सवाल अदालत को करना चाहिए। अदालत और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि किसी भी बिल्डिंग पे आपने बुलडोजर क्यों चलाया। और ये भी एक चीज़ हो सकती है साहब की, मैं वही उसी चीज़ पर आ रहा हूँ कि अगर मेरे घर में गुनहगार मैं हूँ और मेरे भाई हैं या मेरे वालिद हैं, वो लोग इन सब चीज़ से उनका कोई लेन देन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो गेहूं के साथ घून पिसने वाली बात जो कहावत है वो सही साबित हो रही कि फिर वो लोग भी तो मारे जा रहे हैं, तो नुकसान तो उनका, जिनका कोई कसूर नहीं वो भी इसमें पिसे गए। फिर तो नहीं, कहीं पत्थरबाजी हुई, मैंने की पत्थरबाजी, तो मुजरिम मैं हुआ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मेरी बिल्डिंग ने तो कुछ नहीं किया है, मेरे घर ने तो कुछ नहीं किया है, और मेरे घर में जो और बाकी लोग रहते हैं वो उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो सजा जो मुझे मिलना चाहिए वो मेरे पूरे परिवार को क्यों दी जा रही है और मेरी बिल्डिंग में जायदाद को क्यों दी जा रही है? मेरे मकान ने कोई अपराध नहीं किया है। अगर मकान पे आप बुलडोजर चला रहे हैं तो आप बुलडोजर अपने संविधान पर चला रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं।
अदालत को संज्ञान लेना चाहिए। अदालत की ये जिम्मेदारी, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं दरख्वास्त करूंगा कि उनको सख्त संज्ञान लेना चाहिए और इस गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ उन्हें कोई हुक्म जारी करना चाहिए। मतलब कुल मिला के लब्बो-लबाब यही है कि आप नहीं चाहते कि बुलडोज़र की कार्रवाई हो। बुलडोजर की कार्रवाई जो संविधान के खिलाफ है, तो संविधान के खिलाफ तो कोई काम जब हम खुद नहीं कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि कानून के खिलाफ कुछ नहीं करना है, तो सरकार को या पुलिस को या प्रशासन को या शासन को ये इजाजत कैसे दी जा सकती है कि वो संविधान के खिलाफ कोई काम करें? अगर ये कार्रवाई नहीं रोकी गई और सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं आता है, तो मैं समझता हूं कि लोग, तो मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया, कोर्ट में दी गई। हाँ, लोग इसके खिलाफ, इससे पहले कि लोग इसके खिलाफ सड़कों पर आए, सुप्रीम कोर्ट को फौरन इसमें कोई आदेश जारी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमसे इन सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। आगे बात बुलडोज़र की हो या फिर वक्फ बोर्ड की हो, यानी कहने का मतलब साफ है कि एक वक्त तक किसी चीज़ को दबाया जा सकता है, लेकिन वो दबी हुई चीज़ जब उभरती है तो उसका असर और उसकी शक्ल दूसरी होती है। इससे पहले कि वो शक्ल बदले, इन सब चीज़ों को थम जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, बरेली।